Assalamu alaikum. In this video, I am going to explain the characteristics of enzymes. मेरी last video में enzyme का मैं introduction दे चुकी हूँ. Definition I have discussed over there. So please have a look on that video. Characteristics की बात कर रहे हैं कि what are the basic or you can say the unique quality of the enzymes. इसको हम कह रहे थे importance हम क्यों दे रहे हैं enzymes को mainly in digestion की हम बात करते हैं. Because we have discussed कि they are the biocatalysts. Term मैंने यहीं पे लिख दिया कि they are biocatalysts. Bio means that you have say live. Catalyst means to break down the complex molecules into the simpler molecule. But they are protein in nature. Enzymes की पूरी जो production है, पूरा जो structure है वो protein से बना हुआ है. And what is the protein? Have a simpler substance known as amino acids. तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो जगह जगह पे आप कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स की क्या है, लॉन्ग चेन्स प्रेजेंट है एंड दैट फॉर्म अ प्रोटीन. तो जो प्रोटीन इन नेचर के एंजाइम्स, तो येस दे हैव देयर ओन क्वालिटी. और जब प्रोटीन की हम बात करते हैं तो उनका अपनी एक स्पेसिफिसिटी होगी. एंड येस दे कैन बी denatured, they can be inactive, and they can be active when you're providing a proper temperature, proper pH. We will discuss these factors in our next video inshallah. So yes, over here we're going to discuss about this sensitive to pH as well. तो इस point में हम discuss कर ही लेंगे कि किस तरह से factors ये affect करते हैं इनकी nature को. They are protein in nature, we have said that, and they are biocatalysts. Again I'm going to discuss this point कि जब break down कर रहे हैं, so then when they are breaking down the complex molecules into simpler molecule, and again ये life के अंदर हो रहा है, bio के अंदर हो रहा है, living organism की body के अंदर हो रहा है, तो again इसका यहाँ term इसी लिया गया, it's a biocatalyst. And yes, it is a protein in nature. They are mainly made up of the amino acids. तो आप इस term से इसको link कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि इसकी क्वालिटी क्या है कि दे कैन नॉट यूटिलाइज, नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. हम अगर बात करते हैं कि अगर आपने एंजाइम को, छोटा सा एंजाइम का अगर पार्ट भी आप डाल दो, सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा है, और अगर हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के अंदर दोबारा से वो एंजाइम हमें एज इट इज मिल जाता है एज अ प्रोडक्ट, the enzymes are not using in that reaction. enzyme use नहीं होते हैं, वो अपने आप को use नहीं करते हैं, वो सिर्फ एज अ इनिशिएटर स्टार्ट करते हैं, स्पीड अप करते हैं और ब्रेक कर देते हैं सबस्ट्रेट को into two or into simpler substances, और अगेन वो अपनी फॉर्म में आ जाते हैं. वो ब्रेक डाउन, वो अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं करते और ना ही अपने आप को यूटिलाइज कर रहे होते हैं. तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है एंजाइम्स की कि वो अपने आप को यूज़ नहीं करते हैं, वो एज इट इज़ ही रहे होते हैं. स्टार्ट अ रिएक्शन, अगर आप छोटा सा भी एंजाइम का पार्ट देख लें तो वो फ़ौरन से स्टार्ट कर देंगे रिएक्शन को, यानी वो इतने फास्ट स्पीडर्स होते हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को कि इट कैन ईजिली इनिशिएट द रिएक्शन टू स्टार्ट अ रिएक्शन. और हम कह सकते हैं बूस्टर्स होते हैं कि फ़ौरन से रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं. तभी हम कहते हैं कि एंजाइम्स डिस्टर्ब हो जाए तो डाइजेशन का बहुत बड़ा एक जो रोल है वो क्या हो जाता है, एक डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे होते हैं, अल्टीमेटली बॉडी पूरी इनडायरेक्टली डिस्टर्ब हो जाती है. एक्टिव साइट, एंजाइम को मैंने डिस्कस किया था कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में कि जहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है सबस्ट्रेट की एंजाइम से, वो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो हम कहते हैं इट्स नोन एज एक्टिव साइट. सो व्हाई आई एम सेइंग द एक्टिव साइट, बिकॉज जो पॉइंट से जहाँ से वो अटैच हो रहा है और अल्टीमेटली वो अपने आप को इतना मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है अपने शेप को अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. यानी एक्टिव साइट बहुत आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल है एंजाइम्स के अंदर. एंजाइम की पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई, नो डाउट, बट जो एक्टिव साइट है उसका एक बहुत बड़ा रोल है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एंजाइम. एंजाइम की पूरी बॉडी को हम इतना इफेक्टिवली नहीं देखते हैं डाइजेशन में एज कम्पेयर टू देयर एक्टिव साइट, जहाँ पे पॉइंट अटैचमेंट होती है सबस्ट्रेट की. जब आपका फूड उस पॉइंट से अटैच होकर एक्टिव साइट से बॉन्डिंग बना लेता है, और व्हेन इट फॉर्म्स दैट एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, आपने सुना होगा ESC का टर्म आप सुनते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं एक्टिव साइट से, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है. तो हम कहते हैं कि बाइंडिंग कैसे हो रही है, अटैचमेंट कैसे हो रही है. तो एक्टिव साइट में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं वो अपने आप को ऐसा मॉडिफाई कर देते हैं कि वो सबस्ट्रेट के शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करके उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और अल्टीमेटली वो सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देते हैं सिंपलर में, और वो क्या पहले फॉर्म करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर वो जाके उसको जो है फर्दर और ब्रेक करके प्रोडक्ट में फॉर्म कर लेते हैं. तो ये इसकी क्वालिटी है एक्टिव साइट की, दैट कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. जिस शेप है सबस्ट्रेट का उसके हिसाब से अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जो मैंने पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, आई हैव जस्ट रिटन ओवर ऑन द बोर्ड एज वेल.
सो यू मस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्टिव साइट दैट येस, और हमने जब स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो पॉइंट यही है कि उनके पास एक्टिव साइट है और इतनी कॉम्प्लीमेंट्री होती है कि अपने शेप को चेंज करके सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना लेते हैं. ऑलराइट, सेंसिटिव टू पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. So what is substrate concentration, pH and temperature? I am not going to discuss in detail about this factors क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे ये फैक्टर्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए. लेकिन बस ये हम डिस्कस करना चाहते हैं कि एंजाइम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं. हल्का सा भी pH में चेंज आ गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया, कंसनट्रेशन आपने इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दी, तो इससे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो डिस्टर्ब हो जाती है. को फैक्टर्स की बात करते हैं. को फैक्टर सिंपली क्या है? को का मतलब यहाँ पे कहते हैं हम कंपेनियन को कहते हैं, साथी या दोस्त को कहते हैं. तो ऐसे को फैक्टर्स भी ऐड किए जा रहे हैं एंजाइम के साथ, तो जस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. होता है कि कुछ एंजाइम्स को हम चाह रहे हैं कि वो और अच्छा परफॉर्म करे और एक्टिव परफॉर्म करे, तो वी जस्ट ऐड डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट को फैक्टर्स. तो अगर हमने कोई ऐसा फैक्टर ऐड ऑन कर दिया है तो वो को फैक्टर हो गया और उसने फर्दर एंजाइम के साथ अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और इफेक्टिवली काम स्टार्ट कर दिया और एंजाइम उससे अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. तो को फैक्टर्स सिंपली क्या करते हैं? उस एंजाइम के साथ एक मिलकर एक अच्छा रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट एज अ कंपेनियन, यू कैन से फ्रेंड की तरह आप कह सकते हैं कि वो काम करते हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं टू फर्दर स्पीड अप द रिएक्शन. एंजाइम अपना काम कर रहा है, को फैक्टर्स मिलकर और एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं ताकि रिएक्शन अच्छे से परफॉर्म हो सके. मेटाबॉलिक पाथवे. एंजाइम की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि इट जस्ट फॉलो अ मेटाबॉलिक पाथवे. ये एक पाथवे को फॉलो करता है. ऐसा नहीं कि आपने फॉरन से एंजाइम डाला, फॉरन से इसने प्रोडक्ट बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है. पहले एंजाइम क्या करता है? अपने आप को मॉडिफाई, उसकी एक्टिव साइट मॉडिफाई करती है विद द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. उसके साथ पहले वो बॉन्ड बनाता है. आफ्टर बॉन्डिंग उसके बाद क्या होता है? वो ब्रेक होता है. पहले बॉन्डिंग के बाद क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. उस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद फिर वो ब्रेक होकर प्रोडक्ट फॉर्म करता है और एंजाइम फिर जो एज अ बाय प्रोडक्ट एज इट इज हमें मिल जाता है. तो ये पूरा बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक पाथवे हैं और ये ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में अपना काम परफॉर्म करता है. और हर एंजाइम की एक्टिविटी अपनी डिफरेंट एक्टिविटी के साथ है. अगर हम पैप्सिन की बात करते हैं, पैप्सिन सिर्फ प्रोटीन पे काम कर रहा था. अगर हमने अमाइलेज की बात की तो अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे काम कर रहा था. जब हमने लाइपेज एंजाइम की बात की तो वो सिर्फ और सिर्फ फैट्स पे काम करते हैं, वो किसी और पे काम नहीं करता है. तो हर एंजाइम की अपनी स्पेसिफिसिटी है, वो अकॉर्डिंग उसके ही लेवल पे काम करता है, किसी और के साथ काम नहीं कर सकता. एंजाइम इनहिबिटर्स. अगर हम चाह रहे हैं कि एंजाइम अपना काम ना करे या अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे और वो ज़्यादा जो है वो कैटेलाइज ना करे रिएक्शन को, तो हम उसके साथ एड ऑन करते हैं इनहिबिटर्स को. सो व्हाट इज इनहिबिटर्स? इनहिबिटर्स आर जस्ट टू स्टॉप द रिएक्शन. ये इनहिबिटर्स वो होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं कि आपने एंजाइम के साथ अटैच करवा दिए और वो अटैच होने के बाद एंजाइम को रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे, स्टॉप करेंगे कि वो अपना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म ना करे. सो दे साइंटिस्ट आर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. को फैक्टर्स डाला जाता है कि वो रिएक्शन और अच्छा करे. एंजाइम इनहिबिटर्स ऐड किए जाता है कि रिएक्शन स्लो हो जाए या ना हो, स्टॉप हो जाए. So they have a lot of other qualities as well. I have written some of the characteristics over here, so I hope that you have an idea about the characteristics, the quality of enzyme. हमने कहा कि वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, वो यूज नहीं होते हैं, वो रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, स्टार्टर होते हैं. उनके पास ऐसी एक्टिव साइट है कि वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं सबस्ट्रेट के साथ. सेंसिटिव होते हैं पीएच, टेम्परेचर और कंसनट्रेशन के साथ, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन के साथ. उनके साथ को फैक्टर्स अगर ऐड कर दे तो वो और अच्छा काम कर रहे होते हैं. एक प्रॉपर पाथवे को फॉलो करते हैं, एज इट इज़ वो एकदम से काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. एंड येस अगेन इनहिबिटर्स उनके साथ अटैच कर दे तो वो अपनी एक्टिविटी को स्लो कर देंगे या स्टॉप कर देंगे. So this was all about the characteristics of enzyme. I hope that you have understand. Stay with me. Thank you. Allah Hafiz.